राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। और आप सबका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। दोस्तों, आप इतने मन से वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन भाइयों ने नहीं किया है। ये बात तो मैं हर वीडियो में बोल लूँगा, आपको बिल्कुल भी इस बात से इरिटेट नहीं होना है और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बड़ा इशू है और राजनीतिक गलियारों में बड़ा चर्चा का विषय पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूं हिसार जिले की। जी, हिसार जिले की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा ने 2029 का जो चुनाव होना है उसकी तैयारियां शुरू तो कर ही रखी हैं जी, और उसके लिए एक इन्होंने कैंपेन शुरू कर रखा है सदस्यता अभियान का। जी, और उस सदस्यता अभियान के तहत भाजपा के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, वो हर जिले में पहुंच रहे हैं जी, और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं और दिशा निर्देश दे भी रहे हैं। जब वो हिसार में आए थे पिछले दिनों जी, तो एक बड़ा जो कह सकते हैं चर्चा का वो मुद्दा है ना, वो ये है कि बहुत सारे नेता कह सकते हैं कि उसके अंदर जो बड़े चेहरे भी हैं जी, वो उसके अंदर मौजूद नहीं थे, नदारत देखी। वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक जो गलियारा है उसके अंदर तो चर्चा का इशू बन जाता है और चटकारे उस पर विपक्ष के जो लोग हैं वो लेना शुरू कर देते हैं। क्यों प्रद्युमन जी? जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 2029 के चुनाव को मान ले जी, या अभी जो भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनना है उससे पहले पूरे भारत देश में राष्ट्रव्यापी सदस्यता का अभियान चलाया हुआ है जी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के जेपी नड्डा जी से लेकर के और एक जो आम जो लोग हैं, जनता है, उन तक सबको ज्यादा से ज्यादा बीजेपी का सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक बात है। अलग अलग राज्यों को अलग अलग जो है सदस्य बनाने का ये अभियान शुरू किया गया है और उनको बताया गया है कि आपको इतने इतने सदस्य बनाने हैं। ठीक बात। हरियाणा प्रदेश में भी उसी सिलसिले में प्रदेश भर में सदस्यता अभियान बड़े जोरों पर बीजेपी ने चलाया हुआ है जी, जहां एक तरफ ना इनेलो मैदान में है, ना जेजेपी है, ना कांग्रेस है, बीजेपी अपने सदस्यों को बनाने में लगी हुई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। हरियाणा प्रदेश में वेदपाल एडवोकेट हैं, करनाल जिले से आते हैं जी, और पुंडरी से 2019 में वो बीजेपी के प्रत्याशी भी रहे, अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, पहले वो महामंत्री रहे हैं। अच्छा। उनको प्रदेश का सदस्यता का संयोजक बनाया गया इस सदस्यता अभियान का। अच्छा। और पंडित मोहनलाल बड़ोली, उनके साथ वेदपाल एडवोकेट, सुरेंद्र पुनिया जो प्रदेश के महामंत्री हैं, और तमाम नेता अलग अलग हर जिले में जाकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, विधायकों को, प्रत्याशियों को या जो बड़े नेता हैं उन सबको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको जो है प्रेरित कर रहे हैं जी। और जो लोग वहां सही काम कर रहे हैं, जो ज्यादा से ज्यादा सदस्य बना रहे हैं, उनको वो सम्मानित भी कर रहे हैं ताकि और अच्छा काम, ताकि और लोगों को भी जो है प्रेरणा मिले और वो जिनको सम्मानित करें वो और ज्यादा गति से काम करें। सही बात है। एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है अलग अलग जिला वाइज जी। हिसार जो विधानसभाओं के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जी, राजनीतिक रूप से सबसे अग्रणी जिला है। यहाँ भी इसी सदस्यता अभियान के सिलसिले में पंडित मोहनलाल बड़ोली जी आए जी। एक बड़ा गजब वाक्य देखने को मिला सुशीला भवन में कार्यक्रम। अच्छा। और वहां वाक्य ये देखने को मिला कि कुछ बीजेपी के नेता अपने आप को या तो वो इस गलत फहमी में है कि हम ही तुर्रम खान हैं जी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी है जो किसी को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर कभी भी पहुंचा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। या वो ये समझते हैं कि अब हम चुनाव हार गए हैं तो हमें इन पार्टियों से जो है जनता से कोई बहुत लंबा चौड़ा वास्ता नहीं है। ठीक बात है। या तीसरा ये है कि वो व्यस्त ही इतने हैं कि उनको इन कामों के लिए समय ही नहीं उनके पास। हाँ, ये भी सही बात है। तो बड़ा गंभीर जब से मीटिंग हुई, वहां मीटिंग के हॉल में भी ये चर्चाएं थी। अच्छा। और उसके बाद भी ये चर्चाएं लगातार हैं, ना केवल बीजेपी में बल्कि कांग्रेस विपक्षी दलों में भी ये चर्चाएं चल रही राजनीतिक गलियारों में जी। और उन नेताओं में जो बड़ा नाम है, एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं जी, जो भारतीय जनता पार्टी में है, प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर भी रहे हैं। और उनमें कुलदीप बिश्नोई जो चौधरी भजनलाल जी के बेटे हैं, कांग्रेस के विधायक रहे हैं और कांग्रेस से विधानसभा से इस्तीफा देकर के, कांग्रेस से इस्तीफा देकर के बीजेपी में आ गए। बिल्कुल। बीजेपी ने उनके बेटे को तो 2 बार टिकट दे दिया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को ना लोकसभा की टिकट दी,
वो राज्यसभा भी मांग रहे थे ना, मतलब उनके जो समर्थक थे वो ये डिमांड कर रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा दी जाए, बिल्कुल बड़े जोरों शोरों से। तो वो भी उनको नहीं मिली। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से बाई इलेक्शन तो भारतीय जनता पार्टी ने जिता दिया जी, लेकिन अब मेन चुनाव में वो चुनाव हार गए। उसके बाद बीजेपी की इस मीटिंग में ना कुलदीप बिश्नोई आए, ना भव्य बिश्नोई जिन्होंने आदमपुर से चुनाव लड़ा वो आई, ना जो कुलदीप जी की धर्मपत्नी है रेणुका बिश्नोई वो आई, क्योंकि रेणुका बिश्नोई जी विधायक हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर उनको बार बार देखा गया है, विधायक रही हैं वो। जी बिल्कुल। तो तीनों नेता एक ही परिवार से वहां नदारद रहे, बड़ा गंभीर विषय है। और इनके अलावा कैप्टन अभिमन्यु जो नारनौल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, हाँ, चुनाव वो भी इस कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए। अच्छा, ये भी बड़ी गंभीर बात है कि बीजेपी के, चलो कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार तो कांग्रेस ही रहा है, उनको तो अभी हो सकता है कि बीजेपी के सिस्टम में ढलते हुए एक समय लगेगा, क्योंकि इतना जल्दी बीजेपी में लोग नहीं ढल पाते। बिल्कुल, कांग्रेस की अलग सिस्टम है, बीजेपी का अलग है जी। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु तो जो है सदा से भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री जो हिसार से आते हैं, हिसार के जिला प्रधान हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, कैप्टन भूपेंद्र जो बरवाड़ा से टिकट मांग रहे थे वो भी नदारद दिखे। बरवाड़ा में जो ही रणबीर गंगवा को टिकट दी उसके बाद वो राजनीतिक गलियारों से गायब हो गए। कहाँ हैं कैप्टन भूपेंद्र? अब कहीं उनका पता चल नहीं पाया कि वो राजनीतिक गलियारों से एकदम से कैसे लुप्त हो गए। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो ये जो 5 नेता हैं, ये पांचों नेता ना आना, और उनमें सबसे बड़ी बात 2 नेताओं की, भव्य बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु, ठीक बात है, दोनों प्रत्याशी रहे हैं, वो ना आना अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न खड़े करता है। या तो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा, या ये नेता अपने आप को बीजेपी से बड़ा समझने लग गए। कहीं ना कहीं कोई तो है। एक और खास बात आपने बता दी जी, जब आपको देखा भी होगा, आपने भी महसूस भी किया होगा, जब चुनाव का जो प्रचार चल रहा था ना जी, उस वक्त लोग यही कहते थे जी कि ये लोग जनता के बीच में कम रहते हैं जी, और विदेशों में या बाहर के कामों में व्यस्त ज्यादा रहते हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये आगे जाकर के ये दिक्कतें फिर नहीं बढ़ जाएंगी इनकी। देखो, जिस पार्टी, एक तरफ तो आप कहते हो कि पार्टी माँ है, और जिस पार्टी की जो माँ जिसको आप कहते हो उसकी सदस्यता का अभियान पूरे भारत में चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री तक उसके सदस्य बन रहे हैं, और आप उनसे तो बड़े नहीं है ना ये नेता। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बावजूद ये नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े प्रश्न खड़े करता है। ठीक बात है। और ना केवल प्रदेश के नेतृत्व को बल्कि शीर्ष नेतृत्व को भी इस तरफ सोचना चाहिए जी बिल्कुल, कि आखिर ये नेता क्या अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गए। जिस भारतीय जनता पार्टी को अनुशासन प्रिय पार्टी माना जाता है, उस, ठीक है कांग्रेस में तो कई बार नहीं आते लोग क्योंकि वहां इतने एक्शन नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक अनुशासन प्रिय पार्टी है जी, और वहां इस तरह से ना आना, वो भी भव्य बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु निश्चित रूप से बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और ये पहला वाक्य नहीं है नाना साहब, बहुत ऐसी मीटिंगें हैं जिनमें इनको बुलाया जाता है, अच्छा, जिनमें इन नेताओं को संदेशा दिया जाता है जी, उसके बावजूद ये मीटिंग में नहीं आते। कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, और इसीलिए ये नेता चुनाव भी हारते हैं। कैप्टन अभिमन्यु लगातार चुनाव हार रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई का परिवार चुनाव हार गया, उस आदमपुर के गढ़ से चुनाव हार गया, बिल्कुल, जो कभी नहीं टूटा था जी। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि या तो आप, चूंकि लोग इनको ये मानते हैं कि ये बड़े उद्योगपति हैं, हाँ, कि जनता में एक परसेप्शन इनके प्रति है कि इनके पास टाइम कम है, हाँ, तो या तो ये अपना बिजनेस करें, अगर ये अपना बिजनेस में इनका दिमाग ज्यादा चल रहा है तो, अगर राजनीति करनी तो लोगों के बीच रहे। आप पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आ रहे, जिसमें आपकी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष आ रहा है, उस कार्यक्रम में जब आप नहीं आ रहे तो इसका मतलब आप पार्टी के प्रति कितने लॉयल हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है, और इस पर जो है पार्टी के नेतृत्व को जरूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस सदस्यता अभियान, और एक और बड़ी गंभीर बात, पार्टी को ये भी एक बिल्कुल श्वेत पत्र इस पर जारी करना चाहिए एक तरह से, कि किस नेता ने कितने सदस्य बनाए। जो ये बड़े तुर्रम खान बने बैठे हैं, कुलदीप बिश्नोई ने कितने लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाया, उन्होंने कितने लोगों को प्रेरित किया, भव्य बिश्नोई ने कितने लोगों को प्रेरित किया, रेणुका बिश्नोई ने कितने लोगों को प्रेरित किया,
कैप्टन अभिमन्यु ने कितने प्रेरित किया और कैप्टन भूपेंद्र ने कितना प्रेरित किया। हाँ, इनके अलावा हाँ, ये तो वहां नहीं आए, हाँ, जो आए हुए हैं और अपने आप में बड़े नेता हैं, उनसे भी पार्टी को ये पूछना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा जो बनाए ना, वो तो आम लोग, आम नेता हैं, छोटे। सही बात है। छोटे नेताओं ने जो फर्स्ट सेकंड जो आए वो छोटे नेता हैं, छोटे नेता, ठीक बात है। कहीं ना कहीं उनको तो मंचों तक पर भी जगह नहीं मिलती। हाँ। मंचों पर भी ये बड़े चौधरी बैठे रहते हैं, सही बात। और काम इन्हें करना नहीं। ठीक बात। तो कहीं ना कहीं पार्टी को बड़े गंभीर रूप से इस पर चिंतन मनन कर, भले ही आप सरकार में आ गए, हाँ, सही लेकिन सरकार में आ गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ही कि आपके बड़े नेता काम ही नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी तो वो है जिसमें बड़े नेताओं को भी दरी बिछानी पड़ जाती है। अच्छा, खूब हमने देखा है जी। बहुत बार। ठीक है, समय है कि अब आपका राज है, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि आप पार्टी के लिए कुछ भी ना करें। हाँ, सही बात है। तो बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तुरंत प्रभाव से जो है अपना मंथन करके और इस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक बात है, बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। अगले चुनाव की तैयारी है और पूरे देश भर में ये कैंपेन चल रहा है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से, जिस स्पीड से मतलब आगे बढ़ रही है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी मैं कहूँ कि दुनिया के अंदर और ये बड़ी rapidly स्पीड से चल रही है। बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिस अनुशासन की हम बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में वास्तव में प्रोटोकॉल है। उसके बावजूद ये नेता ने, ये तो हमने 5 नेताओं के तो बाई नेम बताए, और भी बहुत नेता मेरी नजरों में हैं जो वहां नहीं आए, लेकिन कुछ एक का मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि वो अक्सर बहुत सी मीटिंगों में आते हैं। ठीक है, एक आधा मीटिंग कई बार आदमी की मिस हो जाती है, कोई बहुत जरूरी काम भी हो जाता है, लेकिन ये नेता तो ऐसे हैं जो अक्सर नदारद रहते हैं इस तरह की मीटिंगों में। अब देखो, आम जनता को ये क्या मतलब है जी, कि फलाना आदमी नहीं आया तो वो कहाँ होगा। बिल्कुल, अब हो सकता है पार्टी के अपना उनको नहीं, आम पदाधिकारी बहुत से नहीं आते, हाँ, लेकिन वो उतना लाइमलाइट में नहीं है। ये तो प्रत्याशी रहे हैं, बिल्कुल, और 2 पूर्व विधायक हैं, तो निश्चित रूप से वो लाइमलाइट में रहेंगे। ठीक बात। और अगली जो बात जिसमें प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं, वही कार्यक्रम में पार्टी के 2 पूर्व जिला प्रधान भी आए हुए थे। ये बीजेपी का एक कल्चर है, बीजेपी का एक प्रोटोकॉल है। आशा खेदड़ अब से कुछ महीने पहले तक फुल फ्लैश चौधर में थी, जी, ठीक है, जिला की प्रधान थी, बिल्कुल, उनको भी स्टेज पर कुर्सी नहीं, वो भी सामने बैठी थी। रवि सैनी जिला के प्रधान रहे हैं, चुनाव लड़ा है, और आशा खेदड़ ने भी चुनाव लड़ा है, दोनों मंच से नीचे बैठे थे। ठीक बात है, बिल्कुल। यहाँ वो कांग्रेस वाला कल्चर नहीं है कि मंच पर 100 आदमी चढ़ गए। यहाँ तो केवल जिनका नाम है और जिनका उस प्रोटोकॉल में जो आते हैं केवल वही है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात यह कि जिनका प्रोटोकॉल में नाम, वो उस मीटिंग में नहीं आते। ठीक बात है, बिल्कुल, इतनी गंभीर बात है। अच्छा, आए कौन कौन थे फिर? जैसे देखो, आने वालों में तो ठीक है कि पंडित मोहनलाल बड़ोली तो मेन थे ही, उनके साथ सुरेंद्र पुनिया थे जो प्रदेश के महामंत्री हैं, और जिनको सदस्यता का यहाँ संयोजक बना गया डॉक्टर कमल गुप्ता हैं, पूर्व मंत्री हैं, रणबीर सिंह गंगवा हैं, मंत्री हैं सरकार के, और उनके अलावा जो पार्टी के दोनों विधायक रणधीर पनियार, विनोद भ्याणा, ये तमाम लोग आए हुए थे। अच्छा। और विनोद भ्याणा जी ने जो पिछली एक मीटिंग हुई थी उसमें जो एक ये कहा था कि कुछ लोगों ने जो है माँ के साथ विश्वासघात किया है, पार्टी माँ होती है, तो उन बातों को सुनने के लिए भी लोग बड़े उत्सुक थे कि यहाँ भी, क्योंकि यहाँ तो प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए हैं जी, कि यहाँ जो है भ्याणा साहब अपनी बातें रखेंगे। लेकिन यहाँ जो है भ्याणा साहब वो जो दिलेरी उनमें उस मीटिंग में थी जब उनका अभिनंदन किया जा रहा था, वो दिलेरी यहाँ वो नहीं दिखा पाए, और उन्होंने जो है वो बातें यहाँ नहीं रखी कि आखिर उनके साथ किन लोगों ने जो है गड़बड़ की है चुनाव में। लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष के सामने जब वो उस मीटिंग में बोल सकते हैं, जो जिला प्रधान जहां थे, तो यहाँ तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल, तो यहाँ उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, और लोगों में उत्सुकता भी थी, बिल्कुल। कई लोग तो मुंह में सुना रहे थे तो भ्याणा साहब कुछ बोल लेंगे। सही बात। भ्याणा साहब भी दादा राम कुमार गौतम की राह पर हैं, जैसे दादा राम कुमार गौतम ना दबते ना झुकते, वो जो उनके मुंह में आता बोल देते हैं। तो भ्याणा साहब पर भी लोगों की टकटकी थी कि विनोद भ्याणा जी कुछ ना कुछ बोल लेंगे, और जिनने उनके साथ किया है गड़बड़, उनके पत्ते यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के सामने खोलेंगे, लेकिन उन्होंने वो पत्ते नहीं खोले। अब देखना ये कि अगली किस मीटिंग में वो खोलते हैं, इस पर भी हमारी नजरें नहीं, क्योंकि हमने एक वीडियो पहले बनाया था कि दादा बोल लो कुछ। जब दादा ने ये कहा कि भाई जो है बीजेपी की सरकार में दल्ले और दलाल टाइप के मंत्री नहीं होने चाहिए, मंत्री ढंग के आदमी होने चाहिए, तो उसके बाद हमने एक वीडियो में ये डिस्कस की थी कि दादा बोल लो ये मंत्री कैसे हैं। तो चलो उन मंत्रियों के बारे में तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उसके बाद में उन्होंने हुड्डा साहब की प्रशंसा कर दी, फिर विधानसभा में और एक कहीं चले गए। ठीक है, तो इसी तरह से भ्याणा साहब से भी हमारा ये अनुरोध है कि आपने
जो एक ज्वाला की चिंगारी जो उस दिन लगाई, हाँ। क्योंकि आप में ये कहने की हिम्मत थी ठीक बात। कि भाई किन लोगों ने इस मां रूपी पार्टी के साथ विश्वासघात किया, तो उन लोगों के नाम सार्वजनिक होने जी, चाहिए बिल्कुल। ताकि जनता को भी ये पता चले कि बीजेपी में रहते हुए किन लोगों ने बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के जो है प्रत्याशियों की मुखालफत की है। तो कुल मिलाकर के ना एक तो कंक्लूजन ये निकला जी कि ये जो मीटिंग थी जी इसके अंदर एक तो जीतोड़े कैंडिडेट थे ना जी। वो तो पहुंच गए जी। और जो हार वाले थे ना वो सदमे में थे या कहीं ना कहीं किसी न किसी आर वालों में कारण से- 2 तो आए हुए थे लेकिन 2 नहीं आए। अच्छा अच्छा जी 2 आए हुए थे। हाँ, कमल ठीक गुप्ता और अनूप दानक। जी वो ठीक हाँ, बात। लेकिन उन दोनों को पहले से ये पता था कि तुम्हारी हार होनी है चुनाव में, क्योंकि अंदाजा था उनका सबने हाँ, बिल्कुल। कि ये दोनों तो चुनाव हारेंगे। बिल्कुल, टिकट बड़े- मिलने से पहले ही अंदाजा था सबको। हाँ, बिल्कुल बड़े नेता जबकि ये जो दोनों नेता थे कैप्टन अभिमन्यु और भव्य विष्णु, इनके लोगों में भी ये उम्मीदें थी कि जीत जाएंगे। जीत सकते हैं, ठीक बात है। तो हमारा जो हो आज- सकता है एक और बड़ी बात है जी। कि हो सकता है वो दोनों नेता अभी सदमे में हों, हाँ क्योंकि वही तो जो हार हुई है उस हार से बहुत नेता ऐसे हैं डांडा साहब जो घरों से नहीं निकले हैं। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हो सकता है कमल गुप्ता और अनूप दानक जी तो इसलिए आगे हों क्योंकि उनको तो पहले से आभास था। हाँ। जनता को जब आभास था तो उनका तो होना ही है, और अगर उनको नहीं था तो वो फिर नेता किस चीज के हैं? लेकिन मैं तो यहाँ हर बात पे ना राजनेताओं को लगा लो, चाहे कोई जी। बिजनेसमैन हो, जी। एक ही राय देता हूँ जी। किसान से सीख लो भाई। बिल्कुल। हैं जो बेचारा हर बार 6 महीने बाद फसल खराब होगी तो कोई बात नहीं, फिर जुट जड़ता है देखो अपनी- ये जब चुनाव होता ना तो सारे ये कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। हाँ ये कोई नहीं कहता कि मैं किसान हूँ, बिल्कुल। यूं जरूर बोलते मैं किसान का बेटा हूँ। सीएम साहब ने कहा जी, लेकिन अब इनको ये नहीं पता होगा आधे से ज्यादा क्या 90% को जो ये बोलते हैं मैं किसान का बेटा हूँ हाँ। कि जौ और गेहूं में अंतर क्या है। और जवार कौन से फसल की सीजन है, जी। फसल कौन से सीजन की अभी फसल एक है? विधायक जी बोल रहे थे रबी की फसलें और वो फिर उसमें कुछ और ही कह रहे थे। सही चलो उस बात। टॉपिक पर फिर बात करेंगे। बिल्कुल। तो भाई हम इस वीडियो के माध्यम से एक तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम बीजेपी की यहाँ पर कोई बढ़ाई कर रहे हैं या किसी की नेता की वो कर रहे हैं, लेकिन एक चर्चा का विषय है कि जब किसी पार्टी का एक इतना बड़ा कार्यक्रम होता है नहीं, उसमें- हमने तो वो वीडियो भी बनाए हैं कैप्टन अभिमन्यु की, अगर कोई खासियत दिखी उस पर भी हाँ, बनाए हैं। कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार की कोई खासियत दिखी, जैसे उनकी एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि चौरी भजनलाल के परिवार की 3 पीढ़ियों ने जयप्रकाश जेपी को चुनाव हराया है। हाँ। उस पर भी हमने वीडियो बनाया बिल्कुल बनाया। कि वास्तव में ये इस परिवार ऐसा है जिसने 3 पीढ़ियों ने एक आदमी को हरा दिया। सही बात है। तो कहीं ना कहीं अगर ये अच्छे काम करेंगे उस पर भी हम बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं अनुमति। सभी को राम राम।